क्रीमिया पर हुए ब्लास्ट के बाद सबकी नजर पुतिन के अगले एक्शन पर है और अब इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात पुतिन की तरफ से कह दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुतिन ने धमाके की न सिर्फ जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि इस जांच के दायरे को जिस तरीके से पुतिन अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके तहत ये देखना होगा कि अब किस रणनीति के तहत अग्रेसिव अप्रोच पुतिन अपनाते हैं। क्रीमिया जहां पर हुए हमले के बाद एक एक जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष दे रहा है। खबरें आ रही हैं कि पुतिन के आदेश पर एफएसबी के ऑफिसर्स भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। मनीष, आप जिस तरीके से पूरे मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं, उन ऑफिसर्स के साथ भी आपने बात की है, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ये बताते हुए हमला हुआ कैसे और किसने किया? हाँ बिल्कुल, देखिए एक आधिकारिक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है अभी फिलहाल क्रीमिया के गवर्नर की तरफ से, और जिसमें जो सिलसिलेवार जानकारी दी गई है उसे मैं विजुअल के माध्यम से भी बताने की कोशिश करता हूं ताकि हमारे दर्शक समझ पाएं। देखिए पीछे जैसे आप ये मॉस्को का पुल देख रहे हैं, इसी तरीके से क्रीमिया पुल है, लेकिन क्रीमिया पुल बहुत ही साइज में बड़ा है। यहाँ पर दो पुल है, एक जिसपे रेल चलती है, ट्रेन चलती है, और दूसरा जिसमें सड़क मार्ग से गाड़ियाँ चलती है। ठीक इसी तरह सुबह के 6 बजे का वक्त था जब विस्फोटकों से लदी ट्रक क्रीमिया के उस पुल पर गुजरती है, और उसके ठीक पैरेलल में उस समय जो ट्रेन चल रही है उसमें ईंधन से भरे हुए टैंकर थे, और यहाँ विस्फोट कराया जाता है और जिसका असर उस ईंधन के टैंकर पर पड़ता है, और फिर ईंधन के टैंकर में जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से मैंने इसीलिए ये सवाल किया, ये अटैक किया कैसे गया, ये जांच एजेंसियां जानने की जरूर कोशिश करेंगी, क्योंकि कैरेज ट्रेन, फ्यूल टैंक्स आग के हवाले, और साथ ही इतना नुकसान कि रोड ब्रिज बीच में टूट गया। वही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, यानी जोरदार अटैक और प्लान्ड तरीके से। बाद एक तमाम वीडियो मेरे पास आ रहे हैं, और जिस रूसी एजेंसी यानी एफएसबी का आपने जिक्र किया, उसके कुछ ऑफिसर से भी मैं लगातार संपर्क में हूं, और उन्होंने जो वीडियो मुझे भेजा है, जल्द ही हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाएंगे, वो वीडियो दिखाएंगे। बेहद भयावह तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें कि जब क्रीमिया ब्रिज पर यह अटैक हुआ तो जो क्रीमिया का मुख्य शहर है वहां तक आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा रहा था। देखिए मैं आपको बताऊं कि क्रीमिया की जो राजधानी है सिम्फरोपोल तक उस आग की लपटें और धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा रहा था, और इस तरह के दर्जनों वीडियो इस समय मेरे पास पहुंच चुके हैं जो जल्द ही हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। और फिर आप देखेंगे कि इतना बड़ा हमला इससे पहले पिछले हफ्ते पूरी दुनिया ने देखा था जब नॉर्ड स्ट्रीम में विस्फोट हुआ था, जब नॉर्ड स्ट्रीम में सबोटाज हुआ था, और उसके बाद क्रीमिया पुल पर इस तरह का जबरदस्त हमला, एक ऐसा हमला जिसमें चट्टान से भी मजबूत जो क्रीमिया ब्रिज के दोनों ब्रिज थे वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि आधिकारिक स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ट्रैफिक बंद कर दिया गया है, रूस के मेनलैंड और क्रीमिया के बीच पूरा ट्रैफिक बंद है। इस समय उस पुल के रिपेयरिंग करने की कोशिश की जा रही है, तमाम जो जांच की टीम है वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर रूस के अधिकारियों की जो जांच रिपोर्ट अभी सामने आई है उससे इस बात को लग रहा है कि ये ठीक है मनीष, आप नजर बनाकर रखिए, आपका दोबारा रुख करेंगे। और इस बीच इसी खबर से जुड़ी हुई अगली एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। क्रीमिया ब्लास्ट पर एक्शन में नजर आए हैं प्रेसिडेंट पुतिन, इंक्वायरी कमीशन बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। पुतिन ने धमाके की जांच के आदेश दिए हैं। पुतिन के आदेश पर एफएसबी के ऑफिसर्स अब एक्टिव हो गए और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सेंधमारी कहां से हुई, कैसे क्रीमिया तक पहुंच गया यूक्रेन, और इतने बड़े ओवरब्रिज पर हमले की जब प्लानिंग की जा रही थी तो पूरा इंटेलिजेंस रशिया का कहां था, और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, कैसे अमेरिकी इंटेलिजेंस के आधार पर इस हमले को अंजाम दिया गया, तमाम चीजों के जांच के आदेश फिलहाल दे दिए गए हैं।